और ये खबर काफी सुर्खियों में है। झारखंड में पिछले साल ही महिला एशियन विमेंस चैंपियनशिप आयोजित हुआ था और अब आरोप लगा रही है बीजेपी की इसमें घोटाले हुए हैं। जो प्लेट खाने के आए हैं 21,000 रुपए पर प्लेट बैटरी चालित गाड़ियां थी, जो टुक टुक थे, ई रिक्शा थे, उनमें पेट्रोल डीजल भरवाने के बिल बनाए गए हैं। तो एक बड़े घोटाले की बात कही जा रही है। हालांकि इस मामले पर खुद खेल मंत्री ने अब संज्ञान लिया है और खेल मंत्री पर ही निशाना साध रही है बीजेपी। ऐसे में अब जब जांच की बात सामने आ रही है कि आगे कार्रवाई होगी और किस तरह से एक बार फिर सरकार के मंत्री और सरकार घिरते हुए इस मामले में नजर आ रही है। मदन हमारे साथ जुड़े हैं। मदन, जब ये आयोजन हुआ खूब वाहवाही बटोरी मेजबानी के लिए झारखंड ने और बहुत अच्छे से आयोजन भी हुआ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अब घोटाले की बात सामने आ रही है। किस तरह इस पर एक्शन हो रहा है? देखिए, झारखंड खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास करता है, लेकिन खेल घोटाले भी बीच बीच में होते रहते हैं। ऐसा चीज़ें जो है सामने, ऐसी चीज़ें सामने आती रही है। लेकिन फिर से जो एक सुर्खियों में चीज़ें आई हैं वो ये है कि जो एशियन विमेंस चैंपियनशिप आयोजन किया गया हॉकी का, उसमें अब जो मामला सामने आया है वो कहा जा रहा है कि गाला डिनर का आयोजन किया गया और उसमें लगभग 550 लोगों के खाने की व्यवस्था की गई थी, जिसमें कि कई देशों के लोग थे, वीवीआईपीज शामिल हुए थे और जो पर प्लेट रेट लगभग आया है वो 20,000 से अधिक के रेट आए हैं। तो ऐसे में अब बीजेपी सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है। बीजेपी ये कह रही है कि जब झारखंड में एक बार चारा घोटाला हुआ, वैसे ही घोटाला अब खेल घोटाला हुआ है और इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। इसकी मांग बीजेपी कर रही है। हालांकि खेल मंत्री ने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच वो जरूर कराएंगे और इसके आदेश भी लगभग दे दिए हैं। हालांकि ये मामला खेल निदेशालय से जुड़ा हुआ है। जब खेल का आयोजन होता है तो उसमें दौरान एक गला डिनर का आयोजन किया जाता है और उसी में मेहमानों के खाने से लेकर के उनके जो व्यवस्था किए गए थे उसमें 1 करोड़ से अधिक की राशि की खर्च होती है। तो इसी पर अब सवाल जो है, जो खेल से जुड़े हुए लोग हैं वो उठा रहे हैं कि अगर इस तरह से खेल का आयोजन होता है और पैसों की लूट होती है तो जरूर इससे जो है एक बड़ा घोटाला सामने आ सकता है और इसकी जांच की मांग अब जो है उठने लगा है। बीजेपी सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है। बीजेपी लगातार कह रही है कि इस राज्य में सिर्फ घोटाला ही घोटाला सामने आ रहा है। पहले से ही आप देख रहे हैं कि झारखंड में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। मनरेगा घोटाला से लेकर के कोयला घोटाला, खनिज घोटाला, पत्थर घोटाला, जमीन घोटाला, शराब घोटाला, कई तरह के घोटाले के जिक्र जो है बीजेपी के लोग कह रहे हैं और वो कहते हैं कि फिर से अगर झारखंड में खेल के साथ अगर खिलवाड़ होता है, अगर घोटाला होता है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता, क्योंकि झारखंड में जो है लड़कियों को एक तरह से खेल में बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। झारखंड की बेटियां जो हैं देश में अपना नाम रोशन कर रही हैं, झारखंड का मान बढ़ा रही है। लेकिन अगर खेल के आयोजन में ही घोटाला शुरू हो जाए तो फिर उनके मनोबल भी टूटेंगे और उनको जो एक स्थान मिल रहा है, जो एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, वो उनसे छिन जाएगा। तो इसलिए एक निष्पक्ष जांच के साथ जो है उचित कार्रवाई होनी चाहिए, सही कार्रवाई होनी चाहिए। अगर किसी ने गलती की है, अगर ये 20,000 रुपए के जो खाने के प्लेट के दर सामने आ रहे हैं, जो ई रिक्शा और अन्य चीज़ों में जो डीजल और पेट्रोल भराने की बातें सामने आ रही है, तो ये अगर सही पाए जाते हैं तो एक सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत की जो है मांग जरूर की जा रही है। अब देखना होगा कि राज्य सरकार ने जांच के जो आदेश दिए हैं, क्या उस जांच से बीजेपी या अन्य जो लोग हैं वो संतुष्ट होते हैं या फिर सीबीआई मांग की जांच पर अड़े रहते हैं। चलिए, शुक्रिया मदन इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल जांच का भरोसा दिलाया है सरकार ने और खेल मंत्री ने खुद इसके लिए जांच के आदेश दिए हैं। एसआईटी का गठन हुआ है इस मामले की जांच के लिए कि कहां घोटाले हुए हैं और किस स्तर पर घोटाले हुए हैं। लेकिन एक बार फिर से खेल के आयोजन पर और घोटालों को लेकर सवाल उठ रहे हैं और खेल विभाग पर यह सवाल उठ रहे हैं कि किस तरह से कोई आयोजन होता है तो उसमें भी कमीशन का मामला सामने आ जाता है, घोटाले की बात आती है, चीजों का दाम बढ़ाकर दिखाया जाता है। तो इन तमाम चीजों से अब जब जांच होगा उसके बाद ही पर्दा उठ पाएगा।